Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel. Today we are here to start another chapter, that is chapter number 2, vectors of National Textbook of Physics first year, that is of National Book Foundation for all kind of boards. So today we are going to study our second chapter, that is vectors. So our second topic is product of vectors. हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि व्हाट आर वेक्टर्स. वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी दैट कैन बी टोटली और फुली मेजर्ड बाय देयर डायरेक्शन एज वेल एज देयर मैग्नीट्यूड. यानी हमें उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होंगी तो उससे वो फुली एक्सप्रेस हो जाता है. दोज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर्स. ठीक है. अब वेक्टर्स का प्रोडक्ट यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह की होती है. बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आर ऑफ टू टाइप, जो कि होती हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, या फिर वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट उसको बोलते हैं. तो आज के लेक्चर में जो है वो हम लोग फर्स्ट टॉपिक क्लियर करेंगे, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. सो लेट्स स्टार्ट. When the product of two vectors quantity give a scalar quantity, then the product is called scalar product. अगर हम दो वेक्टर प्रोडक्ट्स को मल्टीप्लाई करें, उनका स्केलर प्रोडक्ट लें और रिजल्टेंट में हमें एक स्केलर क्वांटिटी दें, यानी जिसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, या हम उसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते होते हैं. ठीक है. Scalar product of two vectors is represented by putting a dot between the symbol, therefore it is known as dot product. जो स्केलर प्रोडक्ट होता है उसको रिप्रेजेंट इस तरह किया जाता है, एक डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं. लेट अस टेक टू वेक्टर्स ए एंड बी. ठीक है. दो वेक्टर्स हमने ले लिए ए और बी, और वो अपने साथ जो है वो आपस में एंगल बना रहे हैं थीटा. ठीक है. सो द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किस तरह होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब यहाँ पे हम कॉस थीटा क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम वो फैक्टर इनका यूज़ करते हैं. इनका जो रिजल्टेंट हमने फाइंड करना होता है, दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट प्रोडक्ट, वो हम कॉस थीटा से, जो यहाँ पे यूज़ हो रहा था दैट इज़ कॉस थीटा कर्ली बेस और हाइपोटेन्यूज. ठीक है. कर्ली ब्राउन हेयर. सो कॉस थीटा यहाँ पे यूज़ हो रहा होता है, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि कॉस थीटा किस चीज़ क्या है, ए के साथ है या बी के साथ. ठीक है. हेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, क्योंकि वेक्टर्स हैं उनकी डायरेक्शन भी होगी और उनका मैग्नीट्यूड भी होगा. तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनका मैग्नीट्यूड लिख देना है, जो भी ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर्स का, और थीटा इज द डायरेक्शन, जो कि इन दोनों की आपस की डायरेक्शन होगी. सो वेक्टर की दोनों चीज़ें हमने यूज़ कर लेनी है. इज ऑब्टेन बाय मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई करना इनको साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, दोनों के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना और जो कोसाइन ऑफ दैट एंगल है बिटवीन देम उसको मल्टीप्लाई करना. सो रिजल्टेंट ए डॉट बी किसकी इक्वल होगा, ए कॉस थीटा बी. इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का कॉस थीटा, यानी कॉस कंपोनेंट वेक्टर ए दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी. ठीक है. ए बी कॉस थीटा लिखे है, यानी ए के साथ कॉस थीटा हो या बी के साथ कॉस थीटा, एक ही बात है. सो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलॉन्ग वेक्टर बी. देखिए यहाँ पे हमने कॉस थीटा किसके साथ लगाया, ए के साथ, तो कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी. तो ये इस तरीके से हम लोग लिखा है. इसका एक दूसरा अल्टरनेटिव तरीका है, इसको अल्टरनेटिव तरीका हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एंड कंपोनेंट ऑफ बी अलॉन्ग ए. जैसे हमने पिछले उसमें लिखा था कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए अलॉन्ग बी, यहाँ पे हमने लिख दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलॉन्ग ए. दोनों सेम चीज़ें हैं. ठीक है. अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर विद द कंपोनेंट ऑफ अदर वेक्टर. एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका प्रोडक्ट विद द कंपोनेंट ऑफ अनदर वेक्टर. ठीक है. ये हम स्केलर प्रोडक्ट की एक और डेफिनेशन दे सकते हैं. स्केलर प्रोडक्ट देख ले. यहाँ पे हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इज वर्क. वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है. क्यों? क्योंकि वर्क इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वेयर फोर्स इज वेक्टर एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. तो दो वेक्टर्स का हमने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी आई है, दैट इज वर्क. वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, दैट्स व्हाई इट्स स्केलर. So first example was work. Second is power. Power is the dot product of force and velocity, where force is a vector as well as velocity is vector. And इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं डॉट प्रोडक्ट, तो इसकी जो रिजल्टेंट क्वांटिटी आती है दैट इज पावर, और पावर की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. तो दिस इज द सेकंड एग्जांपल
और थर्ड एग्जांपल हमारे पास आ जाती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई को बोल सकते हैं एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होती है और एरिया की भी डायरेक्शन होती है भाई, जिसका मतलब है कि ये दोनों क्या है, वेक्टर्स हैं। तो इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से फ्लक्स आता है, जबकि फ्लक्स की डायरेक्शन नहीं होती, विच इज स्केलर क्वांटिटी। सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी। सो वर्क, पावर और फ्लक्स, ये तीनों जो हैं, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई हैं स्केलर प्रोडक्ट की। अब इसके बाद हमारे पास जो सब टॉपिक है दैट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। जो हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया उसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं वैसे ही। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, अगर हम एडिशन के लिहाज से पढ़ते होते थे तो दैट वाज कि अगर हम ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें, द आंसर इज सेम। सो इट गोज फॉर द स्केलर प्रोडक्ट। सो स्केलर प्रोडक्ट फॉलोज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो कि क्या है कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी अगर ए डॉट बी करें या बी डॉट ए करें, दोनों एक ही बात है। लाइक ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, तो हम ये कॉस थीटा अगर ए के साथ भी लिख लें तो इट डजंट अफेक्ट द होल रिजल्ट, हैंस द स्केलर प्रोडक्ट वेरीफाइज या ओबेज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का क्या मतलब होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, यानी वेक्टर ए और ये हमारे पास आ गया वेक्टर बी, ये दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, इनके दरमियान एंगल बनेगा 90 डिग्री। सो अगर हम ए डॉट बी करेंगे तो इसका क्या मतलब होता है, ए बी कॉस थीटा। तो थीटा यहाँ पे हमारे पास 90 है, तो कॉस 90 इज 0, सो रिजल्टेंट इज 0। So the dot product of two orthogonal or perpendicular vector is equals to 0. इसके बाद हमारे पास सेम इसी चीज़ से हम ये लोग भी ये चीज़ बता सकते हैं कि जो वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है आपस में, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, उनका भी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, आई इज परपेंडिकुलर ऑन जे, जे इज परपेंडिकुलर ऑन के एंड के इज परपेंडिकुलर ओवर आई, यानी तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। तो परपेंडिकुलर का थीटा क्या बनता है, 90 बनता है, और 90 डिग्री का क्या मतलब होता है कि ये अब इसका थीटा 0 हो जाएगा। सो ए मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, सो होल प्रोडक्ट बिकम्स 0. So the third property we have, scalar product of two parallel vector has maximum value. जो भी दो वेक्टर्स अगर आपस में पैरेलल होंगे तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। वो क्यों होगा, क्योंकि देखिए अगर दो वेक्टर्स हैं वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता है, जैसे ये बने हुए हैं, ठीक है, ए और बी दोनों एक डायरेक्शन में है, तो इनके दरमियान थीटा क्या बन रहा है, 0 डिग्री, एंड कॉस 0 इज 1, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी विल हैव द मैक्सिमम वैल्यू। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इटसेल्फ, अगर वेक्टर का इटसेल्फ के साथ अगर बनाया जाए डॉट प्रोडक्ट तो वो भी मैक्सिमम आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि एक सिंगल वेक्टर है, इसका अपने साथ कोई एंगल नहीं बन रहा होता, लाइक इटसेल्फ ये एक है, तो इसका जो एंगल है दैट इज 0, तो cos 0 इज़ 1, सो इसका प्रोडक्ट हो जाता है स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड। जो ए का मैग्नीट्यूड हो तो उसका सिंपल स्क्वायर लेंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ। सिमिलरली हम ये बता सकते हैं कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनका भी सेम सीन होता है कि यूनिट वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 जे मल्टीप्लाई, इन सब को जब आपस का डॉट प्रोडक्ट लेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर विद देमसेल्फ इज 1 एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर विद इटसेल्फ इज स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. So fourth property we have a scalar product of two anti-parallel vectors. Anti-parallel vector जो कि opposite in direction होते हैं, जिनका थीटा क्या बन रहा होता है, 180 बन रहा होता है, तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज नेगेटिव। नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि cos 180 इज इक्वल्स टू -1 होता है, सो -1 मल्टीप्लाई बाय a डॉट b जो होगा वो हमेशा नेगेटिव ए बी की आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है दैट इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के पिछली सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करके ये चीज़ डिराइव करेंगे कि कैसे हमारे पास ये वैल्यू आती है। ए डॉट बी हमने करना है, लेकिन ए के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे और बी के भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को हम कंसिडर करेंगे।
ये 3 डायमेंशन हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनके कंपोनेंट्स हमें गिवन है। अब हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो पिछले हमने रूल्स पढ़े हैं उनको अप्लाई करते हुए इनके रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम ए एक्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे इन तीनों से, ठीक है। सो रिजल्टेंट क्या होगा, ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, और जो यूनिट वेक्टर है आई डॉट आई हो गया, ठीक है, प्लस ए एक्स बी वाई और कंपोनेंट कौन से होंगे, ए इंटू जे। उसके बाद ए एक्स बी जेड आई इंटू के हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब ए वाई को हम इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई प्लस ए वाई, ठीक है, बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई बी जेड और जे डॉट के हो जाएगा। उसके बाद अब ए जेड को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों से, उसमें क्या हो जाएगा, ए जेड बी एक्स के इंटू आई प्लस ए जेड बी वाई के इंटू जे प्लस अब लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, ए जेड बी जेड और के इंटू के। ये हमारे पास बन गया। अब हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 होता है और जे डॉट जे वगैरह, ठीक है, और पढ़ा था कि आई डॉट जे या आई डॉट के जो होता है वो 0 के इक्वल होते हैं, यानी जो सेम होता है उनका 1 होता है, बाकी का 0 होता है। तो यहाँ पे आई डॉट आई है तो ये सेम हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए एक्स बी एक्स। यहाँ पे ये आई डॉट जे है जो कि 0 के इक्वल हो जाएगा, ये हमारा पास सारा 0 हो जाएगा। आई डॉट के ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, जे डॉट आई ये भी हमारे पास 0 हो जाएगा, जे डॉट जे है तो हम इसको यहाँ पे नीचे लिख लेंगे ए वाई बी वाई, ठीक है। उसके बाद जे डॉट के है ये भी 0 हो जाएगा, के डॉट आई है ये भी 0, के डॉट जे है ये भी 0 और आखिर हमारे पास ए जेड बी जेड रह जाएगा, ठीक है। ये हमने लिख लिया। अब इसके बाद क्या होगा, हमें पता है कि हमने अगर कॉस थीटा फाइंड करना था तो कॉस थीटा का क्या है, ए डॉट बी, ठीक है, ओवर ए बी, यानी हम क्या करते थे, ये यहाँ से डिराइव हुआ है। ए डॉट बी का क्या फार्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो कॉस थीटा के लिए हमने ए डॉट बी कर लिया और ए बी, तो ए डॉट बी ये हमारे पास ये पूरा जो था ये किसकी इक्वल था, ये ए डॉट बी की इक्वल था। तो हमारे ए डॉट बी की जगह हम लोग ये लिख लेंगे ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। सो ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का थ्रू द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सो पूरी डेरिवेशन के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा रिजल्टेंट यही आया, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी, जिसमें हमने पिछली सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ की थी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, like, share and subscribe.